नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। दिस इज़ वेरी इन्फ्लुएंसिंग बुक एंड लेखक यानी दोस्त कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित करें। लेखक हैं डेल कार्नेगी। चाहे आप अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या बस एक पसंदीदा इंसान बनना चाहते हो, ये किताब ये किताब आपकी जिंदगी बदल देगी। आपके लिए है। 1936 में छपी ये किताब आज भी उतनी ही कारगर है। इस वीडियो में आप इसे आसान टिप्स में तोड़कर समझेंगे, जिन्हें आप आज से पहले इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए, और क्योंकि ये खत्म होने तक आपके पास लोगों का दिल जीतने का पूरा टूल किट होगा। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1, ये किताब क्यों खास है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये किताब इतनी खास क्यों है। डेल कार्नेगी कोई किताबी कीड़ा नहीं थे। वो एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने लोगों को समझा, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों से बात की और ये पता लगाया कि इंसान कैसे सोचता है। उनका मानना था कि कामयाबी सिर्फ मेहनत या टैलेंट से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि आप दूसरों से कितना अच्छा तालमेल और रिलेशन बिठाते हैं। किताब 4 हिस्सों में बटी है और हर हिस्से में एक सिद्धांत है जो आसान भी है और असरदार भी। तैयार हैं सुनने के लिए? तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। पार्ट 1, लोगों से व्यवहार की बुनियादी तकनीकें। लाइक वी कैन से दैट लोगों का जो रिलेशन है, बिहेवियर है, वो फाउंडेशन टेक्निक क्या है। पहला हिस्सा है लोगों से व्यवहार की बुनियाद। कार्नेगी कहते हैं कि इंसान भावनाओं से चलता है, तर्क से नहीं। पहला बड़ा सबक, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। बिल्कुल आसान लगता है ना, लेकिन सोचिए हम कितनी बार किसी की गलती निकालते हैं या अपनी भड़ास निकालते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना से लोग बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। इसके बजाय उसकी नज़र से चीज़ें समझने की कोशिश करें। वो अब्राहम लिंकन की कहानी सुनाते हैं, जिन्होंने एक बार गुस्से में कुछ कहा और फिर सीखा कि कड़वे शब्दों से कुछ हासिल नहीं होता। सबक, किसी का दिल जीतना और नरमी से शुरुआत करें, लड़ाई से नहीं। दूसरा, ईमानदार और सच्ची तारीफ करें। ईमानदार और सच्ची तारीफ, आपने लाइफ में देखा होगा कभी कभी लोग झूठी तारीफें करते हैं। दैट इज जस्ट सुगर कोटिंग। तो यहां कार्नेगी जी बोलते हैं आप ईमानदार बने और सच्ची तारीफ करें, रियलिटी सच्ची तारीफ। इंसान की पहचान की भूख होती है। इंसान को पहचान की भूख होती है। हर आदमी अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहता है। ये उसके लिए हवा जैसी जरूरी है। जैसे हमारे लिए ब्रीदिंग जरूरी होती है, ऐसे ही हर इंसान के लिए ये पहचान भी जरूरी होती है। लेकिन ये तारीफ दिल से होनी चाहिए। बस अच्छा काम करने से काम नहीं चलेगा। कार्नेगी एक फैक्ट्री वर्कर की मिसाल देते हैं जिसने अपनी अपनी टीम को सिर्फ उनकी मेहनत की तारीफ करके बदल दिया। और तीसरा, दूसरे में उत्साह पैदा करें। चीजों को ऐसे पेश करें कि लोग आपकी मदद करना चाहें। मुझे ये रिपोर्ट शुक्रवार तक चाहिए कहने की बजाय कहें आपकी काबिलियत इस रिपोर्ट में नजर आ सकती है। क्या इसे शुक्रवार तक कर सकते हैं? फर्क समझ आया? जस्ट मैटर ऑफ वर्ड। तो चलिए दोहराएं, एक बार रिपीट करते हैं रिकैप कि आलोचना, इसका मकसद पूरे चैप्टर का यह था कि आलोचना न करें, सच्ची तारीफ करें और लोगों में उत्साह जगाएं, उनमें एक पैशन लेके आए।
एक मोटिवेशन लेके आए। ये है बुनियाद। तो अब चलते हैं लोगों को अपनी ओर खींचने के तरीकों पर। पार्ट टू। तो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के 6 तरीके उन्होंने बताए। नरेशन ये है कि अब आते हैं असली मजे की बात। लोग आपको कैसे पसंद करें। कार्नेगी के पास इसके 6 शानदार नियम हैं। पहला, दूसरों में सच्ची रुचि लें। ये नाटक करने की बात नहीं, बल्कि सुनने की है। वो एक शख्स की कहानी बताते हैं जिसने एक गुस्सैल बिजनेसमैन का दिल सिर्फ उसकी शिकार यात्रा के बारे में पूछकर और उसे बोलने देकर जीत लिया। लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं, तो उन्हें मौका दें। दूसरा, मुस्कुराएं। बहुत आसान, लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि एक गर्मजोशी भरी मुस्कान हर भाषा में स्वागत का संदेश होती है और देती भी है। तीसरा, लोगों का नाम याद रखें। ये उनके लिए सबसे प्यारी धुन है। नाम लें, ये निजी लगता है। जब कोई आपको नाम से बुलाता है, तो एक अलग तरह का एक इमोशनल अटैचमेंट आता है। लो, किसी ने अपने ने हमको बुलाया है, इस तरह का आता है। चौथा, अच्छे श्रोता बने। यू शुड बी ए गुड लिसनर। सिर्फ सिर न हिलाएं, सवाल पूछें, दिलचस्पी दिखाएं। पांचवा, उनकी रुचि की बात करें। अगर उन्हें बागवानी पसंद है, तो अपने गैजेट्स की बात नहीं करें, उनके गुलाबों के बारे में पूछें। छठा, उन्हें अहमियत का एहसास दिलाएं, और वो भी सच्चे दिल से। थोड़ा सम्मान बहुत आगे ले जाता है। थोड़ा सम्मान बहुत आगे ले जाता है। रियलिटी। अब कल्पना करें कि आप कॉफी शॉप में हैं और बार स्टार का मूड खराब है। आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे सरिता, ये लट्टे आर्ट कमाल है। और लाइक दिस पिक्चर्स दिस इज ए ब्यूटीफुल। आपने ये कैसे सीखा? और यह आपकी जो आर्ट है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। आपने कैसे सीखा? बस आपने आधे नियम इस्तेमाल कर लिए। उसे अच्छा लगेगा और आपने एक दोस्त बना लिया। आसान है ना? अब चलते हैं पार्ट 3 पर। लोग लोगों को अपनी सोच से जोड़ने का तरीका है। भाग 3। अब बात करते हैं मनाने की कला की। बिना जंग शुरू किए लोगों को अपनी ओर कैसे कैसे करें। बिना जंग शुरू किए लोगों को अपनी ओर कैसे करें। कार्नेगी के पास 12 सिद्धांत हैं, लेकिन हम कुछ बातें देखेंगे। पहला, बहस से कुछ हासिल नहीं होता, इसे टालें। बहस से लोग नहीं बदलते, बल्कि और अड़ जाते हैं। इसके बजाय शांत रहें और मिलती जुलती बात ढूंढें। दूसरा, दूसरे की राय का सम्मान करें। कभी न कहें आप गलत हैं, कहें मेरा नजरिया थोड़ा अलग है, आप और बताएं। इससे बातचीत चलती रहेगी। तीसरा, अगर आप गलत हैं, तो उसे जल्दी और साफ मान लें। सच कबूलने से भरोसा बढ़ता है। कार्नेगी एक शख्स की मिसाल देते हैं जिसने डील बिगाड़ दी, लेकिन गलती मानकर अपने क्लाइंट के साथ रिश्ता मजबूत कर लिया। चौथा, दोस्ताना अंदाज से शुरू करें, नकारात्मक रवैया को खत्म कर दें। पांचवा, लोगों से पहले हाँ हाँ बुलवाएं। ऐसी बात से शुरू करें जिससे वो सहमत हो। ये मनोवैज्ञानिक आधार तैयार करता है। और मेरा पसंदीदा, लोगों को लगे आइडिया उनका है। एंड बीज बो दें, फिर उन्हें बढ़ने दें। चालाकी भरा लेकिन शानदार। एक छोटी कहानी बताते हैं। एक बिजनेसमैन के साथ मीटिंग थी।
कार्नेगी, सोचिए आप एक प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं। हमें ये चाहिए कहने के बजाय आप कहते हैं, इस लक्ष्य को साथ मिलकर हासिल करने के बारे में क्या ख्याल है? वो इसे थोड़ा बदलते हैं, अपनाते हैं और अब वो पूरी तरह साथ हैं। ये है कार्नेगी का जादू। जनरली हम जब मीटिंग में जाते हैं कस्टमर्स के साथ, तो जनरली हमको कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, वी विल डू इट लाइक दैट। इफ यू डू, कैन वी डू दिस प्रोजेक्ट विद द कोलैबोरेशन ऑफ ईच अदर? हम तो यही कार्नेगी बताते हैं। अब आ जाते हैं हम भाग 4, पार्ट 4 पर। नेता बने, बिना नाराज किए और बदलाव लाए। बिना नाराज किए बदलाव लाए, इसका मीन्स है आखिरी हिस्सा, नेतृत्व बिना दुश्मन बनाए लोगों को कैसे बदले। पहला, तारीफ और सच्ची सराहना से शुरू करें। अगर कोई ढीला पड़ रहा है, पहले उसकी अच्छाई बताएं। दूसरा, गलतियों की ओर अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान दिलाएं। आपने गड़बड़ की, न कहें, कहें इसे थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। तीसरा, पहले अपनी गलतियां बताएं, फिर आलोचना करें। ये नम्रता दिखाता है। चौथा, सीधे आदेश देने की बजाय सवाल पूछें। क्या हम इसे ऐसे आजमा सकते हैं? मेरे तरीके से करो से बेहतर है। अगर कभी कभी कहते हैं आप जो मैंने बोला ना ऐसे ही करो, यू शुड डू लाइक दैट। बट कार्नेगी कहते हैं कि आदेश देने की बजाय क्या आप इसे आजमा सकते हैं, आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। यू शुड यूज द वर्ड और सेंटेंसेस लाइक दैट। पांचवा, लोगों को उनकी इज्जत बचाने दें। गलत हो तो भी उन्हें शर्मिंदा न करें। और आखिरी, हर सुधार की तारीफ करें, छोटी जीत को सेलिब्रेट करें। ये लोगों का हौसला बढ़ाता है। कार्नेगी एक मैनेजर की कहानी सुनाते हैं जिसने अपनी नाकाम टीम को सिर्फ उनकी तरक्की की तारीफ करके बदला। तो दोस्तों, ये था दोस्त कैसे बनाएं और लोगों को प्रभावित करने का सार। ये छलावा नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे ये तो छलावा है, यू शुड लाइक दैट, इट्स लाइक सेल्स पिच लाइक दैट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये सच्चे रिश्तों की बात है। चाहे बहस से बचना हो, दोस्त बनाना हो या टीम को आगे ले जाना हो, ये सिद्धांत एक ही बात करते हैं, लोगों को अहमियत दें, क्योंकि वो सच में मायने रखते हैं। आपको इस किताब का कौन सा टिप सबसे पसंद आया, नीचे कमेंट में बताएं। मुझे जानना अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ऐसे लिखेंगे। तो अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करें जिसे कार्नेगी की सलाह काम आ सके। अगली बार दोस्त बनाते रहें और लोगों को प्रभावित करते रहें। फिर मिलते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। नीचे लिंक चेक करें और अगर किताब नहीं पढ़ी तो इसे जरूर लें। अलविदा। और थैंक यू फॉर एवरीवन।